नमस्कार साथियों। बात करता हूँ आपका बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ आज आप लोगों के लिए। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप को वीर शिरोमणि कहा जाता था, मेवाड़ का केसरी कहा जाता था, मेवाड़ का केसरी कहा जाता था। तो बात करता हूँ महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप, ठीक है। महाराणा प्रताप गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं मगर वहां का अक्सर अक्सर जिंदा है, अक्सर अक्सर जिंदा है वो महाराणा प्रताप। राजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था, राजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था। मरते दम तक नहीं झुका था वो राजा सूर्यवंशी था, राजा सूर्यवंशी था। 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे, देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपा करते थे। घास चपाती खाने वाला अकबर खुददार था, उस मेवाड़ी राजा के आगे अकबर पानी पानी था, अकबर पानी पानी था। तो बात करता हूँ महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, सारी बातें आज इस टॉपिक को लेकर चलेंगे। हर पार्ट के 2 भाग देखने मिलेंगे, हर चैप्टर के 2 भाग देखने को मिलेंगे। आप पहला पार्ट में कितना सहयोग करते हो उसी के अकॉर्डिंग दूसरा भाग बनाया जाएगा, ठीक है साथियों। तो महाराणा प्रताप का जन्म सन 9 मई 1540 को विक्रम संवत 1597 जेठ सुदी 3 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ बादल महल में हुआ था। जन्म 9 मई 1540 को विक्रमी संवत 1597 जेठ सुदी 3 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ बादल महल में जूनी कचेरी, कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ बादल महल जूनी कचेरी में हुआ, ठीक है साथियों। तो महाराणा प्रताप का जब जन्म हुआ तो बादल गरजे थे और अजब गजब का था महाराणा प्रताप, और हमेशा के लिए अमर हो गया था। तो महाराणा प्रताप की माता का नाम था, अजब गजब का था महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवती या जेवताबाई, जयवती या जेवताबाई, ठीक है। और अजब गजब का था तो हमेशा के लिए अमर हो गया था। तो इनकी पत्नी का नाम अजब दे पंवार, ठीक है साथियों, अजब दे पंवार। तो इनके पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह, इनके पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह। तो महाराणा, ये इनकी जयवती या जेवताबाई इनकी पत्नी थी। एक इसके दूसरी पत्नी भी थी, क्या था, उसका नाम था धीर बठियाणी। क्या नाम था? धीर बठियाणी, ये उदय सिंह की दूसरी पत्नी थी, ठीक है। और महाराणा प्रताप के अजब दे पंवार और जयवती या जेवताबाई पाली नरेश के अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी। ये जयवती या जेवताबाई अजब दे पंवार सिरोही के भाखमराम पंवार की पुत्री थी, ठीक है साथियों। इतनी बात कर ली। तो महाराणा प्रताप के एक दूसरी पत्नी थी, उसका नाम था छिहरबाई। क्या नाम था? छिहरबाई, दूसरी पत्नी का नाम था छिहरबाई। तो महाराणा प्रताप अजब गजब का था और हमेशा के लिए अमर हो गया था। तो इनके नाना जी का नाम था अखेराज सोनग्रा, अखेराज सोनग्रा इसके नाना का नाम था। ये पाली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे?
पाली के। ठीक है साथियों, इतनी बात हो गई। तो महाराणा प्रताप के पहले पुत्र का नाम भी अमर सिंह था, महाराणा अमर सिंह। अमर सिंह। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की ओर रवाना होते हैं। ठीक है साथियों, इतना बता दिया हूं। तो उदय सिंह की एक पत्नी धीर बटियाणी ही, तो उसके एक पुत्र था जगमाल। इसके एक पुत्र था जगमाल। तो उदय सिंह ने धीर बटियाणी पत्नी की बात मानकर ये जगमाल को मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो ये धीर बटियाणी के लालच में आकर उन्होंने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। फिर क्या होता है, 28 फरवरी 1572 को गोकुंदा में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। 28 फरवरी 1572 को 28 फरवरी 1572 को होली के दिन, ये उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। तब क्या होता है, मेवाड़ के सारे राजा इकट्ठे होते हैं और इनके नाना थे अकेरा सोनगरा, वो भी आते हैं और इकट्ठे होते हैं। तो बोलते हैं कि ये महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक तो हो चुका है, लेकिन इनको उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ 32 वर्ष की आयु में। जोड़ लीजिए 1540 से लेकर 1540 में इनका जन्म हुआ और 72 में ये प्लस करोगे तो 32 आ जाएगा। कितने आ जाएगा? 32। तो 32 वर्ष की व्यवस्था में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। तो फिर क्या होता है, भारत में एक सम्राट रहता है, मुगल सम्राट, उनका नाम था अकबर। पूरे भारत में डंका चला रहा था। तो वो उनको पता लगता है कि मेवाड़ में इतने दिन तो महाराणा उदय सिंह थे, उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। अब एक सैनिक आया है दूसरा, उसका नाम है महाराणा प्रताप, उनको उत्तराधिकारी माना जाता है इसको। तो अकबर को पता चलता है, तो अकबर आता है राजस्थान में। किसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए। तो सभी पूछते हैं क्वेश्चन कि राजस्थान में अकबर कितनी बार आया था, तो आपका जवाब होना चाहिए 2 बार आया था, 2 बार आया था, 2 बार आया था, 2 बार आया था। टोटल कितनी बार आया? 4 बार। कब आया अकबर? 6 फरवरी 1562 को 6 फरवरी 1562 को सांबर में विवाह। किसके साथ? एक जयपुर के शासक थे भारमल। इधर छोरी देखो नाम हो हरकाबाई। काय नाम हो? हरकाबाई। तो उनके साथ 6 फरवरी 1562 को सांबर में विवाह अकबर ने किया। सांबर में विवाह, ठीक है साथियों, सांबर में विवाह कर लिया। इसकी एक मुस्लिम महिला उनकी पत्नी थी अकबर की, उनका नाम था सलीमा बेगम। क्या नाम था साथियों? सलीमा बेगम। इनकी पत्नी का नाम था। ये सांबर में तो हरकाबाई भारमल की पुत्री थी, जयपुर के शासक थे। ठीक है साथियों, और 1567-68 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण, 1567-68 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण अकबर ने किया। 1567-68, ठीक है, 1567-68 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण। फिर कब आया अकबर? 1570 में नागौर दरबार। 1570 में नागौर दरबार। 1570 में नागौर दरबार लगाया। क्यों लगाया था? ये नागौर दरबार की भी हम सच्चाई पूरी बता सकता हूं आप लोगों को, तो आप सुनिए। आप लोगों को सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनना है।
तो 1570 में नागौर दरबार इसीलिए लगाया था अकबर ने क्योंकि राजस्थान के जितने भी राजा हैं उनकी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। तो राजस्थान में बहुत सारे राजाओं ने अधीनता अकबर की स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ में था महाराणा प्रताप और मारवाड़ में था रावचंद्र सेन। दो ऐसे व्यक्ति खड़े हुए थे राजस्थान में एकमात्र कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने में असक्षम रहे, नहीं कि कभी भी नहीं की। तो जब मेवाड़ में महाराणा प्रताप था, वहां पर मारवाड़ में रावचंद्र सेन था। जितने के जितने कार्य महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में किए, उतने के उतने कार्य रावचंद्र सेन ने मारवाड़ में किए। जैसे प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, रावचंद्र सेन को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, भूला बिसरा राजा कहा जाता है, जब फॉरगेटन ऑफ हीरो कहा जाता है। जैसे वो रावचंद्र सेन थे। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, वो रावचंद्र सेन थे। तो 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया। ये तीसरी बार अकबर आया था। ये नागौर दरबार कहां पर लगाया था तो हम बताते हैं। 1570 में सुकर तालाब हरिश्चंद्रपुर दुर्ग के किनारे, हरिश्चंद्रपुर दुर्ग सुकर तालाब के किनारे ये नागौर दरबार लगाया। ठीक है। और 18 जून 1576 को चौथी बार अकबर आया था। तो 18 जून 1576 को क्या हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना का आमना सामना हुआ। तो ये इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उससे पहले वो नागौर दरबार लग गया। 1572 में अकबर को पता चलने के बाद अकबर क्या करता है, महाराणा प्रताप के पास 4 संधि प्रस्ताव भेजते हैं। महाराणा प्रताप के पास 4 संधि प्रस्ताव भेजते हैं। किस किस को कब भेजा था? तो 1572 में पहली बार। और 3 व्यक्ति थे जो तीनों के तीनों व्यक्ति 1573 में गए थे। 1573 में 3 व्यक्ति थे, तीनों के तीनों व्यक्ति 1573 में गए थे। वो कौन थे? पहली बार गया था जलाल खां खोरची। जलाल खां खोरची पहली बार गया था। दूसरी बार कौन गया था? तो दूसरी बार जाने वाला व्यक्ति था मानसिंह आमेर। कौन था? मानसिंह आमेर। मानसिंह, दूसरी बार मानसिंह गया था। और तीसरी बार गया था भारमल। कौन गया था? भारमल। और चौथी बार गया था टोडरमल। टोडरमल गया था। हो गया टोडरमल। ये अकबर दरबार में वित्त मंत्री था। अकबर दरबार में क्या था? वित्त मंत्री। और अकबर दरबार में अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था। और एक अकबर के नवरत्नों में शामिल मानसिंह आमेर भी था। इनका पूरा नाम था मानसिंह आमेर। मानसिंह आमेर को अकबर ने क्यों भेजा महाराणा प्रताप के पास? इसलिए भेजा था कि ये मानसिंह आमेर भी राजपूत राजा है, महाराणा प्रताप भी राजपूत राजा है। ये दोनों के दोनों अधीनता स्वीकार कर लेंगे, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मानसिंह भी गया था, मानसिंह ने भी स्वीकार किया। ये कब कब गए थे? तो ये था जून में। ये तो 1572 में भी उठ गया था। जब 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद ही उठ गया था। ये जून में गया था, ये सितंबर में गया था, और ये गया था दिसंबर।
ये दिसंबर में गया था। ठीक है साथियों, दिसंबर में गया था। इतने के इतने ऐसे उठ गए, चले गए। फिर मान सिंह की बात कराऊं, मान सिंह गया था 1500 जून 1573 में, जून 1573 में गया था पिछोला झील के किनारे। नहीं, पिछोला झील ये कंफर्म कर लेना, पिछोला झील या उदय सागर झील इसी प्रकार से है, ये कंफर्म कर लेना आप। तो वहां पर गया था अमर सिंह के पास। अमर सिंह के पास जाकर बोलता है कि पिताजी कहां पर हैं। तो अमर सिंह ने एक ही जवाब दिया। अमर सिंह बोलता है कि पिताजी का स्वास्थ्य खराब है। तो मान सिंह बोलता है कि मैं वापिस आता हूं, तुम्हारे पिताजी की स्वास्थ्य की दवा लेकर आता हूं। तो पास में एक सामंत नाम का एक व्यक्ति खड़ा रहता है। सामंत नाम का एक व्यक्ति खड़ा रहता है, वो बोलता है कि वापिस दवा लेकर तो आ जाना, लेकिन तेला फूफा भी अकबर ने साथ लेकर आती है वापिस आ। फिर क्या, मान सिंह आमेर को गुस्सा आ जाता है। मान सिंह आमेर को गुस्सा आ जाता है। मान सिंह आमेर जाकर अकबर दरबार में बोलता है कि जब भी आपको मेवाड़ पर आक्रमण करने का मौका मिले, तब मैं मुगल सेना का नेतृत्व मैं अपने हाथों करूंगा। मुगल सेना का नेतृत्व अपने हाथों करूंगा। क्योंकि मान सिंह आमेर को इतनी बार सामंत नाम का व्यक्ति बोल देता है, तो फिर क्या है, गुस्से में आ जाता है। ठीक है साथियों, वो दरबार लग गया। आगे की ओर बात करते हैं। इतने में क्या होता है, स्वीकार तो नहीं की। इस समय आपको पता है कि अधीनता स्वीकार नहीं की तो युद्ध होगा, पक्का होगा, नहीं होगा, जरूरी होगा। तो युद्ध होगा। तो इसके पास, महाराणा प्रताप के पास एक हाथी था, उनका नाम था राम प्रसाद। हाथी राम प्रसाद, उनका नाम था राम प्रसाद। इसे क्या है, बंदायूनी नाम का एक व्यक्ति था। तो बंदायूनी अकबर को सौंप देता है। ये राम प्रसाद हाथी को कहां सौंप देता है, अकबर ने सौंप देता है। तो अकबर क्या है, उस राम प्रसाद हाथी को ले लेता है और लेकर क्या करता है, उनका नाम बना देता है पीर प्रसाद। पीर प्रसाद, उसका नाम पीर प्रसाद निकाल देता है। आप सभी को पता है कि जो हिंदू होते हैं, हिंदू वो राम की पूजा करते हैं, मुस्लिम होते हैं वो पीर की पूजा करते हैं, सभी को पता है। ठीक है, राम प्रसाद हाथी था, इन्होंने ले लिया। और भी महाराणा प्रताप के पास हाथी थे, गजमुक्ता, इसी प्रकार से कई हाथी थे। फिर क्या है, महाराणा प्रताप के पास घोड़ा भी था, चेतक। ठीक है, वो नागौर दरबार कब लगा था, 3 नवंबर 1570 को। 3 नवंबर 1570 को, 3 नवंबर 1570 को नागौर दरबार लगा था। ठीक है, आई छतरपुर दुर्ग में, वो तो लग गया। ये आती सारी बातें बता दी। मान सिंह क्या करता है, मान सिंह मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाता है। 3 नवंबर 1570 को नागौर दरबार लग गया है। फिर क्या है, एक हल्दी घाटी की बात करते हैं। हल्दी घाटी की बात करते हैं, तो हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी की बात करते हैं। तो हल्दी घाटी एक बीच में एक परकोटा बना हुआ है, एक रास्ता है। तो इस तरफ है खमनौर की पहाड़ी, खमनौर की पहाड़ी, खमनौर की पहाड़ी, और उधर है गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी। ठीक है, बीच में जो रास्ता है वो हल्दी घाटी कहलाता है। हल्दी घाटी की मिट्टी पीले रंग की है, हल्दी घाटी की
मिट्टी पीले रंग की है। ठीक है, तो ये खमनोर की पहाड़ी है राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे पर है। और ये है गोगुंदा। कहाँ पर है? गोगुंदा राजसमंद में थोड़ा है। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में है। ठीक है, गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ पर है? गोगुंदा की पहाड़ी बेड़स नदी के किनारे है, लगभग चित्तौड़गढ़ में हो सकती है शायद। बेड़स, ये कंफर्म कर लेना, बेड़स नदी के किनारे, बेड़स नदी के किनारे। ठीक है, युद्ध की तारीख तय की जाती है 18 जून 1576 को। युद्ध की तारीख तय की जाती है 18 जून 1576 को। तो 18 जून 1576 को युद्ध की तारीख तय की जाती है। ठीक है, आगे की ओर रवाना होते हैं। तो आप इस युद्ध को एक क्रिकेट के माध्यम से आपको याद करवा सकता हूं, क्योंकि कोई बाहर से इंग्लैंड की एक टीम आ रही है और राजस्थान में एक ही स्टेडियम है, सवाई मानसिंह स्टेडियम। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम है, वहां पर टीम को उतारा जाता है और फिर क्या है, उनको प्रैक्टिस की जाती है कि कैसे सुबह क्रिकेट खेलना है, किन को ओपनिंग देनी है, किसका एम्पायर बनाना है, किसको क्या करवाना है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के दिए जाते हैं। तो मैगजीन दुर्ग अधीनता स्वीकार करवाने के लिए बनाया था। 1517 में भी नागौर दरबार लगाया, तब मैगजीन दुर्ग बनाया था अजमेर में, अकबर ने। मैगजीन दुर्ग बनाया था, अकबर ने बनाया था। 1570 में जब नागौर दरबार लगा था तब बनाया था। ठीक है, तो ये 18 जून 1576 को हो जाती। इस समय एक मेवाड़ में एक पाली के रहने वाले थे ताराचंद और भामाशाह। उन्होंने 25 लाख रुपए देकर महाराणा प्रताप की 12 साल के लिए सहायता की थी। ताराचंद और भामाशाह ने, जैसे मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है, भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है, राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो हल्दी घाटी की बात कर रहे थे, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी। तो युद्ध के मैदान में आ जाते हैं, महाराणा प्रताप भी तैयार हो जाते हैं युद्ध के लिए। तो तैयार हो जाते हैं, तो सामने से आ जाते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप के पास सेना बहुत कम थी। तो क्योंकि 18 जून 1576 को अकबर ने लगभग 5000 सैनिकों के साथ मानसिंह आमेर को सेनापति बनाकर भेजा था। हाथी पर सवार थे, मानसिंह आमेर हाथी पर सवार थे। तो आता है हल्दी घाटी युद्ध लड़ने के लिए। तो महाराणा प्रताप भी सामने की ओर रवाना हो जाते हैं। तो वो उसके हाथी था, तो हाथी के सूंड में लगा एक जहरीला चाकू था। तो चेतक क्या करता है, ऊपर पैर रख देता है। पैर रखने के बाद क्या है, उस जहरीले चाकू में चेतक की टांग में लग जाता है। तो क्या है, वो चेतक घायल हो जाता है। तो महाराणा प्रताप को सारी की सारी सेना मुगल सेना घेर लेती है। तो घेरने के बाद महाराणा प्रताप का एक भाई था, और एक महाराणा प्रताप के पास एक सैनिक था, वो जैसे झालावाड़ या झालामान इसी प्रकार से बोलते हैं। तो महाराणा प्रताप को वो बोलता है कि आप युद्ध के मैदान से चले जाइए और ये सैनिकों को, ये सामने वालों को मैं संभालता हूँ। तो महाराणा प्रताप निकलता है। उस समय क्या होता है, मुगल सेना का 2 सैनिक महाराणा प्रताप का पीछा करते हैं उनको मारने के लिए। उस समय उनका भाई था शक्ति सिंह। क्या नाम था? शक्ति सिंह।
शक्ति सिंह। ये शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का भाई था। तो पहले ये क्या था, मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था, मुगल सेना में था। तो लेकिन पहले महाराणा प्रताप का भाई भी साथ नहीं था, लेकिन सच्चे दिल से और सच्चे मन से उन्होंने महाराणा प्रताप का एकमात्र साथ दिया कि महाराणा प्रताप का जो मुगल सेना के सैनिक पीछा करते हैं, उन्होंने क्या, अपने घोड़े को पीछे दौड़ाकर उनको मार दिया। और इसके पास एक घोड़ा था, उनका नाम था बादल। उनका क्या नाम था? बादल, शक्ति सिंह का। तो घोड़ा देकर सहायता की थी महाराणा प्रताप की इनके भाई शक्ति सिंह ने। तो उनके नाम घोड़ा था। एक बादल नाम, एक बादल में भी आप दिमाग से बाहर हो जाता है, क्योंकि एक मारवाड़ के शासक थे अमर सिंह राठौड़। उनके घोड़े का नाम भी बादली था। ठीक है साथियों, उनके घोड़े का नाम भी बादली था। इतना आपको हो गया। ठीक है, महाराणा प्रताप क्या करता है, महाराणा प्रताप आगे की ओर रवाना हो जाते हैं, चावड़ चले जाते हैं। चावड़ से पहले बलीचा गांव, महाराणा प्रताप युद्ध बलीचा गांव में चेतक की मृत्यु हो जाती है। और ये हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कहाँ चले जाते हैं, तो महाराणा प्रताप कोलियारी गांव पहुंचते हैं। कोलियारी गांव पहुंचते हैं महाराणा प्रताप कोलियारी गांव पहुंचने के बाद क्या करता है, कोलियारी गांव तो चले जाते हैं, फिर महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस युद्ध को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे गोगुंदा का युद्ध किसने बताया है, तो गोगुंदा का युद्ध बताने वाला व्यक्ति भी था बंदा यूनी नाम का व्यक्ति था, उन्होंने गोगुंदा का युद्ध बताया। खमनोर का युद्ध बताया अबुल फजल ने। और इन्हें मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है। हल्दी घाटी को युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है। और बहुत सारे नाम, जैसे रक्तलाई का युद्ध, बहुत सारे, जैसे वहां पर अलग अलग प्रकार के हल्दी घाटी युद्ध के नाम दिए गए हैं। ये बंदा यूनी था। और हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का एकमात्र सेनापति था जिन्होंने राजपूतों के खून से अपनी ढाडी को रंगा था, वो व्यक्ति भी बंदा यूनी था। राजपूतों के खून से अपनी ढाडी को रंगा था, वो गंदा व्यक्ति था, बंदा यूनी। ठीक है, तो साथियों इतना आपको याद हो सकता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप चले गए, तो इतना आपको, क्योंकि इतनी बड़ी फोन के अंदर मेमोरी है, ज़्यादा बड़ा वीडियो में नहीं बना पाऊंगा। तो आप देखिए, हर चैप्टर के दो भाग बनाए जाएंगे। पहला भाग आपको बता सकता हूं, आप पहला भाग में कितना सहयोग करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग दूसरा भाग बनाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।